गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अरिथमेटिक का, टफ कहा जाने वाला, जिसको हम बिल्कुल सरल कर रहे हैं, वो हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। आज हमारी क्लास है तीसरी क्लास, टाइप फर्स्ट ही हम पढ़ रहे हैं। और जो भी लोग पहली बार रैंडमली इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक अवेलेबल है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिए। उसी पीडीएफ से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। चलिए, तो टाइप फर्स्ट का 24 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। तो यदि एक धनराशि पर, एक मिनट, क्वेश्चन चेंज हो गया, सॉरी, वेट, ये क्वेश्चन है ना, ठीक है, ओके। एक निश्चित ब्याज की दर से 25,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, है ना। सुनिए मेरी बात। 25,000 रुपये पर, जिस पर वो अपने आप में मूलधन होता है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना दिया आपको? 25,000। क्लियर, ठीक है। अब अंतर 25 रुपये, यानी कि डिफरेंस का वैल्यू 25 है, ठीक है। चलो, टाइम कितना है? टाइम है 2 साल, ठीक है 2 वर्ष, है ना, ठीक है। समय है 2 वर्ष, ठीक है। और हमें निकालना है ब्याज की दर, यानी कि रेट निकालना है, ठीक है, रेट निकालना है। अब सुनिए मेरी बात, फॉर्मूला, अरे ऐसा क्वेश्चन हमने किया है ना यार पहले। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई पी इंटू साइड में 100। क्लियर। चलिए, डी का वैल्यू क्या है? 25, और पी का वैल्यू 25,000। पुटअप कर देते हैं, साइड में इंटू 100। 25 से कैंसिल करोगे तो 1/1000 आएगा स्क्वायर रूट में, है ना, इंटू में साइड में 100। क्लियर। अब सुनिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं? 1/1000 तो स्क्वायर रूट में है ही, इस 100 को भी 2 टाइम्स 100 इंटू 100 करके स्क्वायर रूट के अंदर ला सकते हैं क्या? 100 को यदि स्क्वायर रूट के अंदर लाएंगे तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 इंटू 100 जब बाहर जाएगा तो वापस एक बार 100 बन के बाहर ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब इसको ऐसा लिख सकते तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, √10 आंसर आएगा क्या? तो आंसर इज √10%। नन ऑफ दिस, एग्जाम में आया वो सवाल है। आंसर इज √10। क्लियर। रिपीट करके देखो उसको, है ना, या फिर वैसे करना है, ठीक है ना। वैसे मत करो, इसको इसी से कर लो, है ना। वैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। 1/1000, ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर है और ये √1000 का स्क्वायर है ना। तो फ्रैक्शन क्या हाथ में आया? 1/√1000। अब परसेंटेज में कैसे बदलते हैं फ्रैक्शन को? इंटू 100 करके। अब इसके बाद तो देखो यही रिलेशन है ना यार, पूरा देखो ना, ये सेम रिलेशन है या नहीं? इसको ऐसे, तो इसको यहाँ से ऐसे फॉलो अप ले लो, ठीक है। क्लियर। 1 का स्क्वायर √1000 का स्क्वायर, 1000 को √1000 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1/, तो मैं नहीं सजेस्ट कर रहा आप ऐसे करो, ऐसे कर लो, फॉर्मूला लगा के, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, व्यापम वालों ने पूछा था, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, है ना। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। एक धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का अंतर। अच्छा, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कैसे बनता है। प्रिंसिपल, एसआई, डिफरेंस, सीआई और अमाउंट। प्लीज रिक्वेस्ट है, शुरू से देखिए क्लास 1 से, तो मजा आएगा। आज की क्लास रैंडमली देखोगे आज की क्लास पढ़ने में तो मजा नहीं आएगा आप लोगों को, है ना। बेसिक क्लियर हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है कि आप क्लासेस को ना स्टार्टिंग से देखें, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस प्रकार से, ठीक है। चलो, एक धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपये, अंतर यानी कि डिफरेंस 36 दिया है आपको। क्लियर। डिफरेंस दिया है 36। क्लियर है ना। वह धनराशि कितनी? धनराशि मतलब प्रिंसिपल निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन किन दो पर बना है? डी और पी पर। चलो, टाइम कितना है? 2 साल, ये देखो, और रेट कितनी है? 6%, है ना। टाइम 2 वर्ष है और रेट है 6%। क्लियर। चलो, डी और पी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, याद है? अच्छा, 6% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? पहले तो 3/50। कैसे बनेगा 3/50? कर ले सॉल्व, आ जाएगा। मुझसे पूछोगे तो ओरली आंसर आएगा सीधे। नोर 2500, तो 9 चौक 2500 चौक 10,000 आंसर आएगा। ये आंसर इसका है, ओरली आएगा। मैंने बोला ना, क्वेश्चन को यदि ओरली करना है तो ज्ञान की गहराइयाँ चाहिए।
तो ज्ञान की गहराई की बात कर रहे हैं, इसको ओरली आप कर सकते हो। ओरली तभी खेल पाओगे जब आपके पास नॉलेज की डेप्थ हो। तो नॉलेज की डेप्थ देने का काम है मेरा, और फिर उसको ओरली कैसे करेंगे नॉलेज की डेप्थ आने के बाद, वो मेरा बताना आपको काम है। क्लियर? ओरली क्वेश्चन करना है। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत सरल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। परसेंटेज हटेगा तो अपन में 100 लगेगा। अच्छा 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 3/50 आएगा, 3/50। तो डी और पी बनाने का शॉर्टकट तरीका क्या है? ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 यूनिट और 50 का स्क्वायर आएगा 2500 यूनिट। क्लियर? ये 9 यूनिट किसके बराबर है? 36 रुपए। 9 चौक 36, तो 2500 चौक करोगे तो आंसर बताइए 10,000 आएगा क्या? क्लियर? इतनी बात है ना? आंसर कितना आएगा? 10,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते। 1 मिनट रुकना है ना, 1 सेकेंड। हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। ये मैं नहीं बताऊंगा यार, ये डिफरेंस का वैल्यू गिवन है 20 रुपये। आपको इसमें इतना सा करना है, बस 625 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 12,500 आंसर आएगा इसका। ये वाला ये आप सेल्फ करना है ना, सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस और प्रिंसिपल वाला, कुछ ऐसा खास नहीं इसमें। 28 ये भी ईजी है, 4% रेट है, 1/25 है ना, तो 625 का इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, 5000 आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, डिफरेंस और प्रिंसिपल वाला सेल्फ करेंगे आप। आगे चलता हूँ। 29 ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 1352 अमाउंट वाला। देखो एक 1352 वाला क्वेश्चन हमने किया था, रिपीट हो रहा है ना, सेल्फ करना है। 30 चलो ये कर लेते हैं, इसमें वैसे है कुछ नहीं, है ना। धनराशि गणना करें, यदि मूलधन कितना दिया है? 6000, प्रिंसिपल दिया है 6000 रुपये। ठीक है, ओरली आंसर आएगा यार। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, चक्रवृद्धि है कि मिश्रधन निकालना है? मिश्रधन निकालना है। अच्छा तो ब्याज निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। 5% कितना? 300, 300, 600, 615, 6615 ये आंसर आएगा, ये वाला, है ना। चलो देखो बताता हूँ। प्रिंसिपल 6000 है, 6000। ठीक है ना। रेट कितना है? 5%। क्लियर? टाइम कितना है? 2 साल। क्लियर? ठीक है, और आपको निकालना है CI नहीं। धनराशि की गणना करें, यदि मूलधन, धनराशि की गणना करें, फाइंड द अमाउंट, मिश्रधन निकालना है, फाइंड द अमाउंट। धनराशि की गणना करें यदि मूलधन तथा ब्याज दर 5%, धनराशि कितनी बनेगी? थी मूलधन दिया है, मिश्रधन निकालना है ना, हमें निकालना है मिश्रधन। क्लियर? तो कई तरीके हैं निकालने के, है ना। ठीक है, चलो देखो, मूलधन और मिश्रधन निकालना है तो सरल तरीका भी लगा सकते हैं, फिर रेशियो वाला तरीका भी लगा सकते हो। जब मूलधन ही दे देना सवाल तो फिर खेल हमारे लिए सरल हो जाता है। चलो क्या रेट है? 5%। इसका 5% कितना आएगा? 300, 300, और इसका 5% कितना आएगा? 15। तो बताइए 615 हुआ क्या? तो 6000 प्लस 615 जोड़ोगे तो मिश्रधन 6615 बनेगा क्या? अरे मिश्रधन कैसे बनता है? उधारी प्लस ब्याज। ब्याज देखो 300, 315, 615, 6000 में 615। अच्छा सर रेशियो से भी आ जाएगा, 5% 1/20 होता है ना। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 20 से 21 बनेगा। 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, 400 से 441। ठीक है, 400 बराबर कितना दिया है? 6000 दिया है ना। ठीक है, इंटू 15 का रिलेशन है ये, तो 441 में इंटू 15 कर दो आप, 6615 आ जाएगा, है ना। ये भी तरीका है। ठीक है, प्रभावी दर वाला भी तरीका है, रेशियो वाला भी तरीका है, फॉर्मूले वाले भी तरीका है ना। बेसिक बिल्कुल देसी तरीका भी, 5 से 6 तरीके होते हैं वैसे। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। ये सेम क्वेश्चन है, आप कर लेना, है ना। ये भी कर लेना आप। 33 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, साधारण ब्याज निकालना है, 10% रेट है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 315। समझो बात को, सरल सवाल है, ऐसा भी सवाल हम कर चुके हैं। 315 है ना, और आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है, SI। ठीक है ना, SI आपको निकालना है ना। ठीक है, चलो रेट कितना है? 10% है ना, रेट इज 10%। क्लियर? 10% 1/10 होता है क्या, है ना। चलो, और टाइम कितना है? 2 साल। तो क्या डिजाइन बनाओगे? ओरली आएगा यार आंसर। 10, 10, 20 और 1, 21, 21 इंटू 15 का रिलेशन है, तो 300 आंसर आएगा इसका। ये 300 ओरली आएगा यार। देखो 1/10 ना, तो डिजाइन कैसे बनाओगे? 1, 10, 10। क्लियर? ये रहा SI, कितना बना SI आपका? 20, और ये रहा CI 21, ये CI है। अब ये जो CI है 21, ये 315 के बराबर दिया है। 1 यूनिट का वैल्यू निकालोगे, इंटू 15 आएगा, इंटू 15 का रिलेशन, तो 20 इंटू 15 कर लीजिए, आंसर विल बी 300। क्लियर? इतनी बात ठीक है। या फिर बेसिक से करें तो प्रिंसिपल नीचे वाले के स्क्वायर से बनाते हैं हम,
10 का स्क्वायर यानी कि 100 यूनिट बनेगा प्रिंसिपल। फिर वही सेटअप, फर्स्ट सेकंड 3 गोले बनेंगे, है ना। चलो 10% निकाले, इसका 10% कितना आएगा 10, इसका 10% कितना आएगा 10, और इसका 10% कितना आएगा 1। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, वही यार 10 10 1, ये रहा SI, ये रहा CI, वही 20 और 21, यही सेम गेम खेलना है इसी 10 10 1 पर। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना। 2601 35, अच्छा 34 नंबर। जमा की गई धनराशि 2% वार्षिक ब्याज दर से समापन पर 2601 रुपये हो गई। अच्छा मैंने बताया ना 5 मेंबर होते हैं, प्रिंसिपल, SI, डिफरेंस, CI और अमाउंट। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना, ठीक है। कि समापन पर 2601 रुपये हो गई, 2601 रुपये हो गई मतलब ये अमाउंट है। जमा की गई राशि, आज में आपने पैसा जमा करा, 2 साल बाद इतनी हो गई, तो जो पैसा हो जाता है वो ब्याज सहित ही हो जाता है ना। आई बात समझ में, ठीक है। तो जो पैसा हो जाता है वो ब्याज सहित ही तो होता है। क्लियर इतनी बात है ना, ठीक है। तो 2601 हो गई यानी कि 2601 क्या है, आपका अमाउंट है। क्लियर, तो अमाउंट है 2601, है ना, ठीक है 2601। अब इसके बाद टाइम 2 साल है, धनराशि ज्ञात करें, जमा की गई राशि यानी कि मूलधन निकालना है ना, ठीक है। टाइम कितना है 2 साल, और रेट कितना परसेंट दिया इन्होंने हमें, 2% रेट दिया है ना। तो चलो 2% क्या होता है, 1/50 होता है क्या। क्लियर, तो चलो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बना लो, 50 से 51, 2 साल में। ये मूलधन है तो ये ब्याज का रोल निभाता है, बताया ना आपको मैंने। देखो क्वेश्चन को रिपीटेशन में करोगे ना, देखो इतनी बार प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन देखते से अंदर से आवाज आनी चाहिए, हाँ ये क्वेश्चन में ये लगेगा। क्लियर, रिपीटेशन रिपीटेशन, वीडियो को रिपीट कर करके देखो, सोते समय वीडियो देखो स्पीड बढ़ा के, 2x स्पीड करके देखो, उसको डबल करके, उठते समय वीडियो देखो, तो थोड़ा सा किसी बहाने से ना दिन भर कनेक्टेड रहो इन वीडियो से, रिपीटेशन में देखो, है ना। चलो 50 का स्क्वायर और 51 का स्क्वायर, तो ये 2500 और ये 2601। क्लियर, 51 का स्क्वायर 2601 होता है, 51 × 51 कर लेना, 1 2 बार देखोगे याद हो जाएगा। अब देखो 2601 बराबर सच में भी 2601 ही दिया ना इन्होंने। यदि आपको 51 का स्क्वायर याद होता तो सवाल का उत्तर ओरली निकाल देते, आप ये इमेजिन कर लेते। हाँ 50 51 51 का, अरे 51 का स्क्वायर है तो 2601 बराबर 2601, तो 2500 बराबर भी 2500 ही रह जाएगा ना। आता है क्या समझ में, क्लियर इतनी बात सभी को, है ना। तो आंसर विल बी 2500 ओनली। क्लियर, ठीक है ना, ये 2500। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। 35, 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किए गए 5000 रुपये निवेश हुए। जो पैसा निवेश होता है वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो 5000 रुपये निवेश किए, है ना, प्रिंसिपल 5000 रुपये है, ठीक है। चलो दूसरे वर्ष हेतु चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, मतलब सेकेंड ईयर CI, दूसरे वर्ष का सेकंड ईयर CI, ठीक है। टाइम 2 साल, रेट 10%, प्रिंसिपल 5000, सेकंड ईयर CI, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है कहानी, सुनिए। हाँ कितना रेट है 10%। क्लियर, इसका 10% कितना है 500, इसका 10% कितना है 500, 500 का 10% कितना है 50। क्लियर, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 550 आएगा आंसर। ध्यान दो, निकालना क्या है, सेकेंड ईयर CI, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये पहले वर्ष का 500, दूसरे वर्ष का 500 प्लस 50 550, तो सिर्फ दूसरे वर्ष का, दोनों वर्षों का नहीं, सिर्फ दूसरे वर्ष का चाहिए, दूसरे का। तो कितना आएगा 550। आया क्या समझ में, क्लियर। तो ये था हमारा टाइप फर्स्ट। अगेन एंड अगेन इसे आपको रिपीट कर करके देखना है, ठीक है। अगेन एंड अगेन रिपीट कर करके देखना है। चलो आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब टाइप 2 पर चलते हैं अब अभी हम। देखो टाइप फर्स्ट में हमने हर प्रकार के 2 साल के सवाल किए, टाइप फर्स्ट में हर प्रकार के 2 साल के सवाल किए। अब टाइप सेकंड में हम पढ़ेंगे 3 इयर्स का CI, 3 साल का CI। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना देखिए, हम बताता हूँ कितना, 22 × 60, 343 × 60 करोगे, ये आएगा इसका आंसर।
20,580 ए वाला आंसर। देखो कैसे मैंने ओरली निकाला, मुझे याद नहीं था पहले से, अभी किया मैंने। कुछ नहीं करना है, इतना सा करना है आपको, ठीक है ना, कि 1320 में ना 60 से डिवाइड करना है ना, ठीक है। 1320 में इंटू 60 बस आपको करना है ना। एक मिनट रुको, 21 22 22 छंग 132 है ना, ठीक है, इंटू 60। तो इसमें ना 343 इंटू 60 आपको करना है। 343 इंटू 60 करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर बटा 22 और इंटू 343, 22 से भाग दो, 343 का गुणा करो, आंसर आ जाएगा 20,580। अब कहाँ से आता है सर ये 22 से भाग देना, 343 से गुणा करना, इतनी सरलता से आंसर आएगा, जबकि नॉर्मल सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है। फॉर्मूला तो पहले लगेगा ही नहीं, आपके फॉर्मूला सब फेल हो जाएंगे इस सवाल में, ठीक है। चलो सबसे पहले हम वही बेसिक खेल खेलते, सुनिए, है ना। तो ज्ञान की गहराई की बात करते हैं, फिर आप शॉर्ट में करना उसको। तो चलो, प्रिंसिपल, CI, डिफरेंस, SI और अमाउंट, ये 5 लोग हैं। सबसे पहले 5 में से सवाल किन दो पर बना है वो देखें। तो किन दो पर बना है, सबसे पहले पैसे पर अटैक करो। 1320 रुपया अंतर है क्या डिफरेंस का वैल्यू? चलो, तो डिफरेंस का वैल्यू हमें कितना दिया है? 1320 रुपये। क्लियर है ना। मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल निकालना है। चलो, प्रिंसिपल हमें निकालना है, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो टाइम कितना है? 3 साल। रेट कितना है? 14/7% है ना। टाइम 3 साल और रेट है 14/7% है ना, ठीक है। डिफरेंस 1320 दिया है और आपको निकालना है प्रिंसिपल। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, शॉर्टकट जानना है। डी और 14/7% का फ्रैक्शन होता है 1/7। शॉर्टकट यदि जानना चाहते हो, देखो डी और पी बनाने का तरीका होता है। डी और पी वाला सवाल 2 साल में भी था। 2 साल में ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर करते थे। 3 साल में क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब। 2 साल में स्क्वायर करते थे, 3 साल में क्या करेंगे? क्यूब। 2 साल होता तो 7 का स्क्वायर लेते, 3 साल में क्यूब लेंगे। लेकिन डी की कहानी बदलेगी, डी का तरीका अलग है। डी का तरीका है नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला जोड़ दो। डी बनाने का तरीका नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला जोड़ दो। 7 या 21 21 प्लस 1 22। तो नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला आप जोड़ दो, है ना। तो नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला जोड़ दो। तो बताइए डिफरेंस का वैल्यू 22 यूनिट आएगा क्या? क्लियर? और 7 का क्यूब कितना है? 343 यूनिट। क्लियर? तो डिफरेंस 22 यूनिट है और प्रिंसिपल 343 यूनिट है। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। डिफरेंस 7 या 21 और एक 22 यूनिट है और प्रिंसिपल 7 का क्यूब यानी कि 343 यूनिट है, ठीक है ना। नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला जोड़ना। अभी मैं बताता हूँ, डिटेल बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो 22 यूनिट डिफरेंस है, ये सच में कितना दिया है आपको? 1320। यदि आपको 22 का पहाड़ा पता हो तो 22 छंग 132 होता है और 0 एक्स्ट्रा इंटू 60 का रिलेशन है। तो 343 इंटू 60 करेंगे, इट विल बिकम 20,580। ये आंसर आएगा, ये वाला, है ना। 6 3 18 8 1 24 25 2 18 20 20,500। ये शॉर्टकट तरीका है। तो 3 साल में डी और पी बनाने का तरीका दो में इंटू 3 करके ऊपर वाला जोड़ दो। अब सुनो मेरी बात शांति से, ये तो शॉर्टकट बताया। अब बेसिक तरीका जो बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना, है ना। बेसिक तरीका क्या है? देखिए सभी लोग, है ना, इसका बेसिक तरीका, ठीक है। वही काला सेटअप हमारा, वो 2 साल में 4 गोले बनते थे काले सेटअप में, है ना। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या मानेंगे? नीचे वाले का क्यूब, 7 का क्यूब, यानी कि प्रिंसिपल मानेंगे आप 343 यूनिट, है ना। प्रिंसिपल हमेशा नीचे वाले का क्यूब। 3 साल में क्यूब, 2 साल में स्क्वायर बताया था 7 का स्क्वायर, 3 साल में क्यूब। क्लियर? अब जो भी प्रिंसिपल माना उसके ऊपर कितने साल का ब्याज लगेगा भैया? 3 साल का ब्याज लगेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इतनी बात समझो आप कि 2 साल तो आपको पता ही है, 2 साल में 3 गोले बनते थे ऐसे, 1 2 3 4, ये 2 साल तो पता ही है। क्या नया सीखना है? सिर्फ तीसरा साल नया सीखना है क्या? इतनी सी बात है। क्लियर? अच्छा, किस दर से ब्याज लगेगा? 14/2/7% की जगह हम 1/7 यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे? 1/7,
1/7। क्लियर है इतनी बात? क्या 1/7 है ना। अब देखिए यहां से क्या है कहानी, सुनिए सभी लोग, है ना। 7 के क्यूब का 1/7 7 का स्क्वायर बनेगा, 7 के क्यूब का 1/7 7 का स्क्वायर बनेगा, और 7 के स्क्वायर का 1/7 क्या बनेगा 7। समझो बात को, है ना। इतना तो आता ही है ना हमें, ये तीसरा साल नहीं आया, बस इसको मैं सिखा देता हूँ आपको, है ना, ठीक है। तो 7 का क्यूब है ना, ठीक है। तो 7 के क्यूब का 1/7 7 का स्क्वायर, 7 के क्यूब का 1/7 7 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर का 1/7 क्या आएगा 7। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, सुनिए सभी लोग, है ना। तीसरा साल, अब मूल के साथ साथ ब्याज पर ब्याज कैसे बनेगा? मूल के साथ साथ ब्याज पर ब्याज, है ना, ध्यान देना, ठीक है। तो पहले तो मूल पर ब्याज लगाएंगे, तो 7 के क्यूब का 1/7 मूल पर ब्याज तो हो गया, प्रिंसिपल पर ब्याज तो 7 का स्क्वायर। अब ब्याज पर ब्याज की जब बात करेंगे तो ध्यान रखना 3 गोले बनेंगे, 3 गोले। ब्याज पर ब्याज में कितने सर्कल बनेंगे? 3। तीनों ब्याज पर ब्याज लगेगा, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, और इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जब ब्याज पर ब्याज की बात आती है तो जितने भी ब्याज पीछे हैं उन सब पर ब्याज की सीरीज बनती है। यदि तीसरे साल में ब्याज पर ब्याज, ये मूल पर ब्याज इस गोले को हटा दो, ब्याज पर ब्याज ये नीचे वाला एरिया है ना, दिस इज इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो ब्याज पर ब्याज लगाने का मेथड क्या होता है कि पास्ट में जितने भी नंबर ऑफ ब्याज है सबको चुन चुनकर सीरीज बनेगी ब्याज पर ब्याज की। तो तीसरे साल के पास्ट में नंबर ऑफ ब्याज कितने? 3 गोले हैं तो 3 गोले बनेंगे, तो तीनों में ब्याज पर ब्याज 3 बार लगेगा। अच्छा, दूसरे साल के पहले नंबर ऑफ ब्याज एक ही था ना, देखो एक ही था, इसीलिए एक ही बार ब्याज पर ब्याज लगा। लेकिन तीसरे साल के पहले नंबर ऑफ ब्याज कितने? 3, तो तीनों के नाम से 3 बार ब्याज पर ब्याज लगेगा, यही रूल होता है। क्लियर? तो ध्यान रखना। अब चलो, तो 1/7 7 के स्क्वायर का 1/7 कितना आएगा 7, 7 के स्क्वायर का 1/7 कितना आएगा 7, फिर 7 का 1/7 कितना आएगा 1। क्लियर इतनी बात? ठीक है। 7 का स्क्वायर 1/7 7, 7 का स्क्वायर 1/7 7, और 7 का 1/7 क्या आएगा 1। आई क्या बात समझ में? इतनी क्लियर है आप लोगों को, है ना। अब देखिए यहां से क्या है कहानी, सुनिए। इतना तो आपको आता ही था, ये कैसे बनाया रिपीट कर करके देखो आप लोग, है ना, ठीक है। चलो अब देखो यहां से 5 मेंबर PCI DCI, जैसे मैंने काला सेटअप 2 साल का, वैसे ही 3 साल का बता रहा हूँ। इतना बड़ा करने की आपको बनाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, हम सवाल को ऐसे ही कर रहे होंगे, थोड़ा धैर्य रखना, ठीक है ना। इससे भी हर एक सवाल होगा, ये बेसिक हम लगाएंगे सवालों में। चलो अब देखो, प्रिंसिपल 343 है, ये SI होता है, ये SI है ना। देखो SI कितना हुआ, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 49 प्लस 49 147 यूनिट। 49 प्लस 49 प्लस 49 SI कितना हुआ 147 यूनिट। क्लियर? ठीक है। CI की बात करें तो CI तो पूरा होता है, ये पूरा मिला करके क्या होता है CI, है ना। पूरा मिला करके क्या होता है ये CI। क्लियर? तो यदि CI को हम देखें तो CI कितना बन रहा है आपका, देखते हैं ना। 147 के साथ 22 और मिल जाएगा, ये 147 के पास 7 या 21 और एक 22 और मिल जाएगा, तो 147 प्लस 22 करोगे तो CI आएगा 169 यूनिट। दिस इज CI मतलब सब कुछ मिलाकर। तो 147 तो जोड़ ही चुके थे, 147 के बाद 7 या 21 और एक 22 और मिला लो, प्लस 22। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। CI में से SI गया तो नीचे के 4 सर्कल बताते हैं डिफरेंस को। नीचे के जो 4 सर्कल है ना, ये क्या बताएंगे, डिफरेंस को। इतनी बात समझना आप लोग, है ना। नीचे के 4 सर्कल, ये और ये चारों सर्कल मिलाकर किसको प्रेजेंट करेंगे, डिफरेंस को, है ना। इनसे बनेगा आपका डिफरेंस। ठीक है, देखो डिफरेंस कितना बना, 7 या 21 और एक 22 यूनिट बना, क्या 22 यूनिट। ये क्या बना आपका डिफरेंस, मतलब D का वैल्यू। डिफरेंस कितना बनेगा 22 यूनिट, ये चारों मिला के। क्लियर? तो चारों मिला करके बनेगा आपका डिफरेंस, है ना। थोड़ा सा ऐसे ऐसे तो बना ही देता हूँ एटलीस्ट, है ना। चारों मिला के क्या बनेगा आपका डिफरेंस, इसको कवर करते हुए इधर से, है ना। ठीक है, तो 22 यूनिट डिफरेंस। या फिर ऐसे भी देख लो, 147 169 में 22 का अंतर है कि नहीं है। क्लियर? 22 यूनिट। तो इतना छाप लो दिमाग में कि ऊपर के 3 सर्कल मिलाकर साधारण ब्याज है, पूरा नीचे के 4 सर्कल। अच्छा, ये 2 टुकड़ों में टूट रहा है ना स्ट्रक्चर पूरा, साधारण ब्याज अलग है और ये डिफरेंस अलग, ये 3 गोले अलग और 4 गोले अलग।
ये 3 गोले SI है और नीचे के 4 गोले डिफरेंस है। इन दोनों को यदि ऐड कर दो तो भी तो CI बन जाता है ना, 147 + 22 169। तो SI डिफरेंस दोनों को मिला लो तो पूरा कंप्लीट क्या बन जाएगा, CI। क्लियर। 5 मेंबर बनाना है, प्रिंसिपल बन गया, SI बन गया, डिफरेंस बन गया, CI बन गया। अब क्या बनाना है, अमाउंट। 1 मिनट रुकना यार, ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, अरे सॉरी, है ना, ठीक है। हमें क्या बनाना है, अब अमाउंट बनाना है ना। तो अमाउंट कैसे बनता है, प्लीज पिछली क्लासेस देखें प्रिंसिपल प्लस CI से। प्रिंसिपल कितना है 343 प्लस CI कितना है 169। तो चलो अमाउंट कितना बनेगा, 343 में 169 जोड़ेंगे तो अमाउंट कितना बनेगा 512, है ना, ठीक है, 8 ना, हाँ 512 यूनिट। ये अमाउंट बना आपका। बन गए 5 मेंबर, प्रिंसिपल बना, SI बना, डिफरेंस बना, CI बना और अमाउंट बना। क्लियर, यूनिट्स में। जैसे वो काला सेटअप 2 साल के लिए था वैसे ये 3 साल के लिए, ठीक है ना। अब ये जो सेटअप है, अच्छा इससे भी सवाल हल कर सकते हैं। डिफरेंस 1320 दिया है, यानी कि 22 यूनिट बराबर कितना दिया है 1320। क्या रिलेशन है, इंटू 60। अब इंटू 60 कर दो तो SI भी आ जाएगा, इंटू 60 इधर करो CI आ जाएगा, इंटू 60 इधर करो प्रिंसिपल, इंटू 60 इधर कर दो अमाउंट भी आ जाएगा। मतलब किसी एक का रुपया दे दे तो बाकी चारों का रुपया हम बना सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले कहाँ रिदम सेट करना है, कहाँ अपनी प्रैक्टिस बनानी है, कि जैसे ये रेट और टाइम दिया ये सेटअप बन के तैयार होना चाहिए स्पीड से, सेकंड्स में ये सेटअप पूरा आपका बनना चाहिए। अब ये सेटअप स्पीड से बनाने का तरीका बताता हूँ। रेट 14/2/7% है ना, ध्यान देना सब लोग, 1/7 और टाइम 3 इयर्स। अब क्या करो, 1/7 जैसे ही आपने देखा तो आपका डिजाइन कैसे बनना चाहिए, 1 7 7 7 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। आया क्या समझ में, कैसे बनना चाहिए आपका डिजाइन। जैसे ही 1/7 देखा, 1 7 7 7 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। आती है क्या बात समझ में, 1 7 7 7 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। क्लियर, यही तो है ना यार, ये 1 7 7 7 7 का स्क्वायर। आदत डालो इसको स्पीड से करने की, और प्रिंसिपल तो 3 साल में क्यूब से ही बनता है, स्पीड से करने की आदत डालो इसको। 1/7 1 7 7 7 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात ठीक है, आदत डालो इस चीज की। अब देखो ये SI है 147, ये डिफरेंस है 22। अरे डिफरेंस है कि नहीं है, क्या ये डिफरेंस है ना 22, तो इसको छापो दिमाग में। ये 22 है, ये 147 है, 147 में 22 जोड़ोगे तो 169 पूरा CI आ जाएगा। 147 22 169। क्लियर, प्रिंसिपल 7 का क्यूब 343 और अमाउंट आ जाएगा आपका 512। क्लियर, तो इस प्रकार से देखने की कोशिश करो थोड़े थोड़े इसके। एक और तरीका बताता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, सब कुछ सीखना जरूरी, देखना जरूरी है ना, अभी आगे क्वेश्चन में यूज होगा। अब सुनो, चलो प्रिंसिपल माना हमने 7 का क्यूब, ठीक है, और 3 साल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कहानी, एक चीज ध्यान रखना, ऊपर के 3 वैल्यू हमेशा इक्वल होते हैं, ये तीनों वैल्यू SI वाले हमेशा इक्वल होंगे। ये एक टीम है 3 की, एक और 3 की टीम है ये वाली, ये 3 भी अपनी जगह इक्वल होंगे, और एक लास्ट में नीचे। दिख रहा है सभी को, समझो खेल को, समझो, है ना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, समझो उस चीज को अच्छे से, है ना क्या बता रहा हूं मैं। ये 3 सर्कल बिल्कुल इक्वल होते हैं, एक टीम होती है 3 गोलों की है, एक टीम इन 3 की होती है, और एक ये अलग होता है। ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ये तीनों बराबर होंगे, ये अलग होगा। अब आपको क्या करना है, जैसे 1/7 यदि आपको निकालना है तो इसका 1/7 7 का स्क्वायर, तो आप 7 के स्क्वायर को तीनों में कॉपी, लिखने की क्या जरूरत है, बस यहाँ 7 का स्क्वायर लिखो। एक की वैल्यू निकाल ली मतलब तीनों की निकाल ली, सरल कर रहा हूं चीज को। यहां एक की वैल्यू निकाल ली मतलब तीनों की निकाल ली, तो फिर 7 के स्क्वायर का 1/7 करोगे तो यहां की वैल्यू आ जाएगी 7, 7 निकाल लिया मतलब तीनों का आ गया। फिर 7 का 1/7 करोगे तो लास्ट का नीचे वाला 1 आ जाएगा। 7 के स्क्वायर का 1/7 करा तो 7 आया, फिर 7 का 1/7 करा तो 1 आया। 7 का स्क्वायर देखते से तीनों में 7 का स्क्वायर लिख दो, क्या निकालने की जरूरत है, 7 का स्क्वायर 1/7 7 निकालते से तीनों में 7 लिख दो, 7 का 1/7 क्या लिख दो 1। क्लियर, तो 3 वैल्यू निकालना है केवल, ये 1 ये 2 और ये 3, इसी को 2 बार लिखना है, इसी को 2 बार लिखना है यहाँ पे, और ये 1/7 2 बार चलेगा, एक यहाँ चलेगा और एक चलेगा यहाँ पे। आई बात समझ में, तो बस एक गाड़ी यहाँ से यहाँ चला, 1 2 3 भर गया पूरा पिक्चर आपका। 7 का स्क्वायर दोनों में 7
तीनों में 7 का 1/7 1। क्लियर? आया समझ में? इस प्रकार से करो, इसको आदत डालो, इसको कैसे हम हमारी आंखें कैसे इसको सरल तरीके से देख सके और ओरली इमेजिन कर सके। अब मैं आपको बताऊं, यदि मुझे एसआई बनाना होता 147, मान लो एसआई का यूनिट कितना बनेगा इस सेटअप में ये देखना होता, तो क्या मैं ये बनाता? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं वहां पे 7 का स्क्वायर 3 बार आएगा। अरे बिना लिखे में इमेजिन कर सकता हूं कि एसआई का घर कहां है, हाँ वो ऊपर के 3 गोले एसआई का घर है, और वहां कौन बैठेगा? यदि 7 का क्यूब ऊपर आएगा, 7 का स्क्वायर 3 बार बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तो 7 का स्क्वायर 3 बार, यानी कि एसआई 147 यूनिट आया। एसआई कितना आया? 147 यूनिट। अरे बिना बनाए इमेजिन करो यार, 7 का स्क्वायर 3 बार, हाँ 147 यूनिट, सवाल खत्म। ये बराबर इतना, ये बराबर कितना, सवाल उड़ जाएंगे सारे। ठीक है, अब डिफरेंस, तो डिफरेंस का घर कहाँ होता है? अरे नीचे वाला, चारों गोले, चारों गोलों में क्या आएगा? 7 7 7 और 1। अब मैंने मेथड बताई थी ना, डी बनाने की मेथड क्या बनाई थी? 22। देखो 7 या 21 और 1 22, यही 22 लिखा है क्या मैंने यहाँ पे डिफरेंस में शॉर्टकट में? ये शॉर्टकट मेथड मैंने यहीं से बनाई थी। डी का घर देख रहे हो आप, डी के घर में 4 गोले आते कि नहीं आते? अब इन 4 गोलों को ठीक से देखो, नीचे वाला 7 3 बार बैठा होता है, इन 4 गोलों में नीचे वाला 7 कितनी बार बैठा होता है? 3 बार, और ऊपर वाला 1 1 बार, इसलिए 7 को 3 बार, 7 7 7 7 21, 21 और 1 22। तो यही चीज मैं वहां पर कर रहा हूं, आपको समझ में आई? क्लियर? इमेजिन करो इस चीज को, डिफरेंस कैसे बनेगा? सॉरी, डिफरेंस कैसे बनेगा कि हाँ भैया वो 7 7 7 7 और 1 7 21 और 1 22। इमेजिन करो 22 और 147 और 22 को जोड़ लो तो 169 क्या बन जाएगा? CI। अरे दोनों मिला के पूरा पिक्चर होता है कि नहीं होता है? तो सोचो ना, 7 का स्क्वायर 3 बार, 147 22, बिना बनाए सीधे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे जाएंगे सीधे सीधे, है ना? SI डिफरेंस CI। अब प्रिंसिपल बनाना, प्रिंसिपल 7 का क्यों, अमाउंट बनाना, अमाउंट में 169 ऐड कर लेंगे, प्रिंसिपल में तो अमाउंट बन जाए। क्लियर? मतलब बिना ये बनाए सरल आंखों से देखेंगे तो सरलता से भी खेल हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपसे शुरू में ये उम्मीद नहीं लगा रहा हूं कि आप इसमें एक्सपर्ट बनो, बस मैं झलक आपको दिखा रहा हूं। क्लियर? बाकी क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, D/P, प्रिंसिपल नीचे क्यों, वो डी कैसे बनेगा देखा आपने, यहाँ से नीचे में 3 का गुणा करके ऊपर और जोड़ दो 22, तो 22 बराबर 1320 दिया है डिफरेंस, तो 1 यूनिट 60 आएगा, 22 से भाग दो, 1320 में आराम से 2 2 के पहाड़े से काटो, 1 बराबर 60 आएगा, तो 343 इंटू 20 580। आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, आया क्या? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। तो ये मैंने ओवरऑल इस क्वेश्चन से आपको बस ये मेथड सिखाने की कोशिश की और ये गहराई ज्ञान की देने की कोशिश की। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल करके दिखाओगे क्या? इस क्वेश्चन को करके दिखाओगे आप लोग? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। प्लीज करके दिखाइए एक बार इसको, है ना। ट्राई करिए, बताता हूं फिर मैं, ठीक है ना। आंसर आए तो प्लीज बताइए, इसका कर सकते हैं सॉल्व इसको तो प्लीज करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सॉल्व इट फास्ट। आता है आंसर तो प्लीज बताइए। इस क्वेश्चन का यदि आंसर आपका आता है तो प्लीज बताइए। हाँ, बना के आंसर इसका। चलिए देखते, बिल्कुल सेम तो क्वेश्चन है ना यार, करो ना इसको सॉल्व। प्रॉब्लम क्या है इसमें? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ना। सो यू शुड सॉल्व इट।
क्या आंसर आएगा? 12.5% 1/8, तो 25 × 20, ये आएगा 10,240। बिल्कुल ओरल निकाला है आंसर मैंने, समझिए आप बात को, है ना, बिल्कुल ओरली, ठीक है। हाँ चलो देखो बताता हूँ। सबसे पहले 12.5% रेट है, साल कितने? 3 साल, है ना। हाँ वही कहानी, प्रिंसिपल, SI, डिफरेंस, CI और अमाउंट। क्लियर? हाँ 500, अरे इतना सा करना है यार, 500 में किससे डिवाइड करोगे मैं बताता हूँ, 25 से, और इंटू कर दो 512 का, आ जाएगा 10,240। ये शॉर्टकट है इसका। चलो समझते हैं। अंतर 500, एक डिफरेंस का वैल्यू 500 दिया है। अच्छा निकालना क्या है? मूलधन ज्ञात करें कि वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। ठीक है, अब आगे टाइम कितना है? 3 साल, और रेट कितना है? 12.5%, है ना। टाइम 3 साल, 12.5% यानी कि 1/8 हुआ क्या? क्लियर, इतनी बात है ना। अब देखिए डी और पी, शॉर्टकट तरीका डी और पी बनाने का। 3 साल में, 2 साल में तो स्क्वायर स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों, प्रिंसिपल 8 का क्यूब बनेगा। 8 × 8 × 8 करिए, नहीं याद 512, कोई बात नहीं, 8 × 8 × 8 करिए, ऐसे करते करते 2-3 बार में याद हो जाएगा। ऐसे ही मुझे भी याद हुआ है। डिफरेंस कैसे बनेगा? नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला जोड़ देते, तो 8 या 24 और 1 25 यूनिट डिफरेंस आएगा। क्लियर है ना। चलो अब देखो यहां से, तो 25 यूनिट किसके बराबर दिया आपको? 500, है ना। 25 बराबर 500, तो 512 बराबर कितना? देखो इंटू 20 का रिलेशन है, 1 यूनिट का 25 दूनी 50 इंटू 20, तो 512 इंटू 20 करोगे तो आंसर आएगा 10,240। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। आंसर विल बी 10,240। ठीक है, ट्री बनाना है तो 1/8 का ट्री कैसे बनेगा? 1 8 8 8, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और प्रिंसिपल 8 का क्यूब यानी कि 512। तो ये प्रिंसिपल और ये डिफरेंस, ये डिफरेंस ही है ना, नीचे के 4 वैल्यू। डिफरेंस कितना बन रहा है? देखो 25 बन रहा है क्या? एक मिनट काले कलर से लिखता हूं। डिफरेंस कितना है? 25, और प्रिंसिपल है 512। तो 25 किसके बराबर है? 500 इंटू 20, है ना। तो 512 इंटू 20 करेंगे तो 10,240। क्लियर, इतनी बात ठीक है। ऐसे बना सकते हो इस डिजाइन को, या फिर इस डिजाइन को और कैसे बना सकते हो? देखो ऐसे गोला गोला खेलो, गोला गोला खेलो, गोला गोला खेलो, ये देखो दिस इज गोला, सो देयर विल बी मेनी गोलास। 3 लोगों की टीम एक होती है, फिर नीचे एक टीम होती है 3 लोगों की अपनी दुनिया में, फिर एक अलग बेचारा है अकेला। ये 3 की एक टीम है, ये 3 की एक टीम है, और ये अलग। अब क्या करेंगे? 8 का क्यूब, 12.5% की जगह 1/8 यूज कर सकते हैं। 1/8 1/8 1/8, इसका 1/8 8 का स्क्वायर, फिर इसका 1/8 कितना आएगा? 8, फिर इसका 1/8 कितना आएगा? 1। 8 का स्क्वायर तीनों में, 8 8 8 तीनों में 1। कितनी सरलता से सारे गोले भर गए कि नहीं भर गए? खेल को सरल करो, सरल तरीके से देखो। तो बताइए 8 8 8, तो डिफरेंस 25 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 25 और प्रिंसिपल 512 बनेगा। अब ये 25 बराबर 500 इंटू 20, तो 512 इंटू 20, तो यही चीज इमेजिन करने का बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, सरल है। 25 25 इंटू 520, तो बाई 25 करेंगे और इंटू में 512 करेंगे, यही चीज तो हो रही है ना। 25 बराबर इतना, 512 बराबर कितना? बाई 25 इंटू 512 करोगे, 25 से 20 बार, 20 इंटू 512, 10,240। तो यही चीज इमेजिन करके वहां पर खेल खेल रहा हूं। आया क्या समझ में सभी को? चलो आगे चलते हैं ना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालना है। देखो देखो आप ध्यान से देखो इसको, है ना। चलो वही कहानी, प्रिंसिपल, SI, डिफरेंस, CI और अमाउंट। क्लियर। अब देखिए यहां से 20% रेट है 3 साल, CI कितना? 1820। ठीक है, 1820 CI दिया है। मैंने कैसे बोला? क्वेश्चन की नहीं 2 पर बनेगा, तो CI कितना दिया आपको? 1820। क्लियर है ना। और साधारण ब्याज निकालिए, यानी कि SI आपको निकालना है। क्लियर। टाइम है 3 साल और रेट है 20%। क्लियर। टाइम है 3 साल और रेट है 20%।
क्लियर, ठीक है। अब देखिए 20% यानी कि 1/5। अब मैं एक बात बताऊं आपको, मुझसे पूछोगे कि सर आप कैसे करोगे, तो देखिए ओरली आ गया मेरा तो आंसर। CI 91 यूनिट है। देखो मैं होता तो कैसे करता, CI 91 यूनिट है और SI 75। 91 बराबर 1820 यानी कि इंटू 20 का रिलेशन है, तो 75 इंटू 20 करूंगा तो 1500 आंसर आ जाएगा। ये आंसर। मुझसे पूछोगे मैं कैसे करूंगा, तो मैं ऐसे करूंगा इसको। 91 का वैल्यू 1820 है, 75, क्योंकि मैंने यूनिट में बना लिया है। CI ओरली बना लिया मैंने यूनिट में इमेजिन करके, SI ओरली बना लिया मैंने यूनिट में इमेजिन करके। कैसे इमेजिन किया, 1/5, 1555, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब SI में जानता हूँ, SI में 5 का स्क्वायर 3 बार आएगा, तो SI 75 है। और 75 में यदि 16 और मिला लूँ, 75 में यदि 16 और मिला लूँ तो 91 CI है। इसी को इमेजिन कर लिया। 91 CI किसके बराबर है, 1820। तो देखो ना, डिजिट बाय डिजिट डबल है ना, और 0 एक्स्ट्रा है, तो 75 इंटू 20 कितना आएगा, 1500। बना लो आप इस प्रकार से। आया समझ में क्या, क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अरे योद्धा बन जाएंगे आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज में, है ना। हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। मिश्र धन दिया है और CSI का अंतर आपको निकालना है। अमाउंट दिया है CSI। इस क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को भी बाद में करेंगे। 3 वर्ष तो कितना मिश्र धन मिलेगा। अच्छा, मैंने रेशियो मेथड आपको बताई नहीं है ना अभी। चलो, तो रेशियो मेथड पहले बतानी पड़ेगी, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इतने आप एक काम करिए, रुको, इसी के जैसा क्वेश्चन और कोई है क्या? यस, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 152 डिफरेंस का वैल्यू है ना। डिफरेंस कितना, 152। क्लियर, 152 है ना। मूलधन निकालना है यानी कि प्रिंसिपल। क्लियर, %20 रेट है, टाइम 3 साल है ना। क्लियर, तो ये तो वही कहानी ना यार, 20% 1/5 होता है, तो डिफरेंस कितना बनेगा, 16 यूनिट, है ना। ठीक है, 20% वार्षिक दर से साढ़े ब्याज का अंतर 152 रुपये, मूलधन क्या है, ठीक है। तो डी और पी बनाने का शॉर्ट तरीका है ना हमारे पास। पी कैसे बनेगा, 5 का क्यूब यानी कि 125 यूनिट, और डी कैसे बनेगा, नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला जोड़ दो तो 16 यूनिट, है ना। वे 16 किसके बराबर है, 152, है ना। ठीक से देखोगे तो 9.5 का रिलेशन है, 9.5 गुना का, 9.5 गुना का रिलेशन है। तो 125 इंटू 9.5 जब हम करेंगे तो आ जाएगा ना प्रिंसिपल, 1250 में 62.5 माइनस करेंगे तो 1187.5 आएगा। ये आएगा आंसर इसका, ये 9.5 का रिलेशन है। 152 में 16 से भाग दो यार, 1 यूनिट आएगा 9.5, फिर 9.5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9.5 या फिर 19/2, 19/2 इंटू 19/2 कर लो तो ज़्यादा सही लगेगा आपको, शायद हो सकता है। एक ही बात है ना, या फिर पूरा ट्री बना लो, 1 5 5 5, वही चीज़ होगी ना, एक ही बात होगी ना, समझ रहे हो ना आप लोग, है ना। ठीक है, तो चलो क्लास यहीं पर एंड करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। क्लासेस को रिपीट कर करके देखना, अभी 3 साल की दुनिया बाकी है, 3 साल में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट। अच्छे से रिपीटेशन में वीडियोस को बार बार देखें। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।